बनारस की वह ठंडी सुबह थी, जहां कोहरा इतना घना था कि गंगा का दूसरा किनारा भी नजर नहीं आ रहा था। अद्वैत की आंखें सुबह के ठीक 4 बजे खुल गईं। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी, पर शरीर की घड़ी आज भी फौजी अनुशासन से चलती थी। उन्होंने करवट बदली और देखा कि उनके बगल में वैदेही गहरी नींद में सो रही थी। वैदेही के चेहरे पर वक्त ने बहुत सी लकीरें उकेड़ दी थीं, पर अद्वैत को उन झुर्रियों में आज भी वही 19 साल की लड़की नजर आती थी। अद्वैत बहुत धीरे से बिस्तर से उठे ताकि पुराने पलंग की आवाज से वैदेही की नींद न टूट जाए। उनके घुटनों में तेज दर्द था, जिसे वो अक्सर वैदेही से छिपाते थे। अद्वैत बिना चप्पल पहने ही रसोई की तरफ चल दिए। यह पिछले 45 सालों का नियम था। दिन की पहली चाय अद्वैत ही बनाते थे। जैसे ही उनके पैर रसोई के ठंडे फर्श पर पड़े, उनके मुंह से एक हल्की सी सी निकली। फिर वही लापरवाही। कितनी बार कहा है कि चप्पल पहनकर चला करिए, फर्श बहुत ठंडा है। पीछे से एक खनकती हुई पर थोड़ी भारी आवाज आई। अद्वैत मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुड़कर देखा, वैदेही दरवाजे पर खड़ी थीं और उनके हाथों में अद्वैत की पुरानी चप्पलें थीं। वैदेही, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। अद्वैत ने चाय की केतली छड़ाते हुए कहा। वैदेही पास आईं और नीचे झुककर अद्वैत के पैरों में चप्पल पहनाने लगीं। अद्वैत ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे रहने दो, मैं खुद पहन लेता। वैदेही ने ऊपर देखते हुए कहा। अब तो झुकने में मुझे भी तकलीफ होती है अद्वैत जी, पर आपकी फिक्र करना मेरी सबसे पुरानी आदत है। इसे कैसे छोड़ दूं? दोनों रसोई की छोटी सी मेज पर आमने सामने बैठ गए। बाहर गंगा घाट से शंख की आवाज गूंज रही थी। अद्वैत ने चाय का घूंट भरा और बोले, वैदेही, आज मन बहुत भारी सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वैदेही ने उनका हाथ थाम लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर अद्वैत को उस पकड़ में आज भी वही भरोसा महसूस हुआ। वैदेही बोली, समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, पर हमने उस समय के हर पल को जिया है। क्या आपको याद है हमारा वह पुराना संदूक? आज धूप निकलेगी तो उसे बाहर निकालेंगे। दोपहर की हल्की धूप जब आंगन में आई तो अद्वैत ने काफी मशक्कत के बाद वह भारी लकड़ी का संदूक बाहर निकाला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से कपूर और पुरानी यादों की महक आने लगी। सबसे ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो में एक नौजवान लड़का वर्दी में था और उसके बगल में एक शर्मीली सी लड़की। अद्वैत ने फोटो को सहलाते हुए कहा, देखो वैदेही, उस वक्त तुम पूरे मोहल्ले की जान थी। सब जलते थे मुझसे कि यह फौजी लड़का इतनी सुंदर लड़की को कैसे ले गया। वैदेही हंस पड़ी। और आप भी तो कम नहीं थे। पर देखिए, देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं और अब वे अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं। अब बस ये घर है और हम दोनों। तभी संदूक के एक कोने से एक लिफाफा निकला, जिस पर कोई डाक टिकट नहीं था। अद्वैत के हाथ उसे देखते ही कांपने लगे। यह वह खत था जो उन्होंने तब लिखा था जब सरहद पर एक धमाके के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे। उन्होंने यह खत कभी वैदेही को नहीं भेजा था। वैदेही ने पूछा, यह क्या है अद्वैत जी? आपने इसे आज तक नहीं दिखाया? अद्वैत ने खत खोला। उनकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मेरी वैदेही, आज जब मौत को इतने करीब से देख रहा हूं तो डर लग रहा है। इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि मेरे बाद तुम्हें यह कौन बताएगा कि दवा वक्त पर लेनी है। तुम्हारी साड़ियां की तह कौन लगाएगा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि खुदा मुझे इतनी उम्र दे कि मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर इस दुनिया को अलविदा कहूं। वैदेही की आंखों से एक आंसू टपका और उस पुराने कागज पर गिर गया। उन्होंने अद्वैत का कंधा पकड़ लिया और कहा, आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। अद्वैत ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, जरूरत ही नहीं पड़ी वैदेही। हम एक दूसरे की परछाई बन गए। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर हम में से कोई एक पहले चला गया तो दूसरा कैसे जिएगा। वैदेही ने अपना सिर उनके सीने पर रख दिया और बड़ी शांति से कहा, जो साथ जिए हैं वो साथ ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो यादें कभी अकेला नहीं छोड़ती। शाम को दोनों अक्सर गंगा किनारे टहलने जाते थे। रास्ता थोड़ा पथरीला था। अद्वैत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में वैदेही का हाथ थामे चल रहे थे।
लोग उन्हें देखते तो कहते कि आज के जमाने में ऐसा प्यार मिलना मुश्किल है। अचानक वैदेही के पैर में मोच आ गई और वो बैठ गईं। अद्वैत घबरा गए। वो तुरंत जमीन पर बैठ गए और वैदेही का पैर सहलाने लगे। रहने दीजिए अद्वैत जी, लोग क्या कहेंगे? वैदेही ने झिझकते हुए कहा। अद्वैत ने ऊपर देखा और बोले, लोगों ने तो तब भी बहुत कुछ कहा था, जब मैं आपकी बीमारी की वजह से नौकरी छोड़कर घर आ गया था। मुझे लोगों की परवाह नहीं है वैदेही, मुझे आपकी तकलीफ की फिक्र है। उस वक्त वहां कोई रोमांस नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा और समर्पण था। अद्वैत बहुत धीरे धीरे वैदेही का पैर मल रहे थे। घर लौटते समय काफी अंधेरा हो गया था। वैदेही ने कहा, आज रात मैं खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की रहेगी। अद्वैत उनके साथ रसोई में खड़े हो गए और सब्जियां काटने लगे। वैदेही ने गौर किया कि सब्जियां काटते समय अद्वैत का हाथ कांप रहा था। उन्होंने तुरंत उनके हाथ से चाकू ले लिया। अब आप आराम करिए, मैं सब कर लूंगी, वैदेही ने कहा। अद्वैत पास की कुर्सी पर बैठ गए और वैदेही को ध्यान से देखने लगे। वो सोच रहे थे कि कैसे एक इंसान दूसरे की पूरी दुनिया बन जाता है। उन्हें याद आया कि शुरुआत में वो छोटी छोटी बातों पर कितना लड़ते थे, पर अब रूठने का वक्त ही नहीं बचा था। अब बस एक दूसरे को संभालने का वक्त था। रात का सन्नाटा बनारस की गलियों में पसर चुका था। अद्वैत और वैदेही बालकनी में बैठे थे। गंगा की लहरों की आवाज इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। अद्वैत ने वैदेही का हाथ थामते हुए कहा, वैदेही, कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस दिन अस्पताल में मैंने वह खत लिख दिया होता और तुम तक पहुंच गया होता, तो क्या तुम आज मेरे साथ होती? वैदेही ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, अद्वैत जी, प्यार खतों का मोहताज नहीं होता। आप सरहद पर लड़ रहे थे और मैं यहां आपकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। रूहों का रिश्ता दूरियों से नहीं टूटता। अद्वैत ने गहरी सांस ली और बोले, पर वक्त कितनी जल्दी बीत गया। कल जैसा लगता है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी। अमित छोटा सा था, पूरे घर में दौड़ता रहता था। वैदेही की आंखों में एक चमक सी आई। हां, और वह लकड़ी का घोड़ा जो आपने उसके लिए बनाया था, जब वह टूटा था तो अमित से ज्यादा आप दुखी हुए थे, क्योंकि आप उसे दोबारा जोड़ नहीं पाए थे। अद्वैत का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अमित अब बड़ा हो गया है वैदेही, वह अमेरिका में अपनी दुनिया में खुश है। कभी कभी लगता है कि हमने उसे उड़ने के लिए पंख तो दे दिए, पर शायद उसे वापस घोंसले में आना सिखाना भूल गए। वैदेही ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं अद्वैत जी, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, क्या यह काफी नहीं है? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अद्वैत के चेहरे पर पड़ी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें तेज बुखार था। वैदेही घबरा गईं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, बस कमजोरी और बुढ़ापे का असर है, इन्हें आराम की जरूरत है। वैदेही पूरे दिन अद्वैत के सिरहाने बैठी रही। वह बार बार उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती और उन्हें सूप पिलाती। अद्वैत ने कमजोर आवाज में कहा, वैदेही, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वैदेही ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुपचाप लेटे रहिए। जब मैं बीमार पड़ती हूं तब तो आप अपनी कमर सीधी नहीं करते। आज मेरी बारी है, और वैसे भी आपके बिना मुझे चैन कहां। शाम होते होते अद्वैत का बुखार थोड़ा कम हुआ। उन्होंने वैदेही का हाथ अपने सीने पर रखा और बड़ी गंभीरता से कहा, वैदेही, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम हिम्मत मत हारना, वादा करो मुझसे। वैदेही की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी बातें मत करिए, मैंने कहा था ना, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व, मैं तो बस आपकी परछाई हूं। अद्वैत मुस्कुराए और बोले, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है वैदेही, पर तुम तो मेरे अंधेरे की रोशनी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा सुकून भरा था। दोनों जानते थे कि समय रेत की तरह फिसल रहा है, पर वे हर पल को जी लेना चाहते थे। रात को अद्वैत ने जिद की कि वे बाहर आंगन में बैठेंगे। वैदेही ने बहुत मना किया, पर आखिर में उन्हें हार माननी पड़ी। चांदनी रात में गंगा की लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं।
अद्वैत ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वैदेही, वह ध्रुव तारा। मेरी मां कहती थी कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे तारा बन जाते हैं। क्या तुम मुझे वहां ढूंढ पाओगी? वैदेही ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं आपको ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे दिल की धड़कन बनकर रहेंगे। और अगर आप तारा बने तो मैं वह रात बनूंगी जो आपको हमेशा अपनी बाहों में समेटे रखेगी। अद्वैत की आंखों से एक आंसू निकलकर उनके गाल पर आ गिरा। उन्हें महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ जिस्मानी जरूरत का नाम नहीं है, बल्कि वह है जो 70 साल की उम्र में भी एक दूसरे की रूह को संभाल ले। अगली सुबह अद्वैत ने अपना पुराना रेडियो निकाला। यह उनके ससुर ने शादी में दिया था। वह बरसों से धूल खा रहा था। अद्वैत ने उसे साफ किया और बटन घुमाया। अचानक एक पुरानी धुन बजने लगी। अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अद्वैत ने अपना कांपता हुआ हाथ वैदेही की तरफ बढ़ाया। क्या एक बार फिर मेरे साथ कदम मिलाओगी? वैदेही शर्मा गई। इस उम्र में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अद्वैत ने जोर देकर कहा, मोहल्ले वाले तो वैसे भी हमें पागल समझते हैं। आज थोड़ा और समझ लेने दो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच हिलने लगे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उनके दिलों की धड़कन उस पुराने गाने की ताल पर एकदम सटीक बैठ रही थी। नृत्य की वह मदहोश कर देने वाली शाम बीत चुकी थी, पर उस पुराने रेडियो की गूंज अभी भी अद्वैत के कानों में थी। अगली दोपहर जब वैदेही रसोई में काम कर रही थी, अद्वैत अपने डेस्क पर बैठे एक कोरा कागज निकाल लाए। उनके हाथ कांप रहे थे और अक्षर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, पर उनके भाव बिल्कुल साफ थे। उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरी प्रिय वैदेही, आज जब मैं तुम्हें काम करते हुए देख रहा हूं तो मन में आया कि यह सब कब तक चलेगा। हम दोनों जानते हैं कि हमारा सूरज अब ढलने की ओर है, पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं, मेरे गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए और मुझे यह महसूस कराने के लिए कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। अगर मैं पहले चला गया तो रोना मत। बस हमारे आंगन के उस चमेली के पौधे को पानी देती रहना जिसे हमने साथ लगाया था। जब उसकी खुशबू आएगी तो समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं। अद्वैत ने उस खत को मोड़ा और अपनी सबसे प्रिय किताब गीता के बीच में रख दिया। उन्हें पता था कि वैदेही रोज सुबह गीता पढ़ती हैं। शाम को अचानक अद्वैत का मन हुआ कि वे उस पुराने मंदिर जाएं जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर था। वहां वे अपनी शादी के बाद पहली बार गए थे। वैदेही ने मना किया, अद्वैत जी, चढ़ाई बहुत कठिन है, आपकी सांस फूलने लगेगी। पर अद्वैत अडिग थे। उन्होंने कहा, वैदेही, आज मन है, क्या पता फिर कभी मौका मिले ना मिले। वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। हर 10 कदम के बाद अद्वैत रुकते, लंबी सांस लेते और वैदेही का हाथ और मजबूती से पकड़ लेते। रास्ता पथरीला था और कहीं कहीं फिसलन भी थी। जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा अद्भुत था। पूरा बनारस शहर नीचे छोटा सा दिख रहा था और मंदिर की घंटी की आवाज गूंज रही थी। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था। अद्वैत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वैदेही, वहां देखो, उस पहाड़ के पीछे हमारा पुराना घर दिखता है। हमने वहां अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कोई मलाल तो नहीं है ना तुम्हें? वैदेही ने उनके कंधे पर सिर रखा और बोली, मलाल? किस बात का अद्वैत जी? अगर मुझे 7 जन्म और मिले तो मैं 7 जन्म आपके साथ इसी छोटे से शहर में बिताना चाहूंगी। अद्वैत ने उनके माथे को चूमा। पर मुझे एक मलाल है, मैं तुम्हें वह बड़ा बंगला नहीं दे पाया जिसका मैंने वादा किया था। वैदेही हंस पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बंगला दीवारों का होता अद्वैत जी, पर आपने मुझे जो घर दिया वह प्यार और विश्वास का था। दीवारों में वह गर्माहट कहां मिलती जो आपके सीने से लगकर मिलती है। वापस लौटते समय काफी अंधेरा हो गया था। घर पहुंचकर अद्वैत को बहुत थकान महसूस हो रही थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बस एक गिलास दूध पिया और लेट गए। वैदेही उनके पैर दबा रही थी। अद्वैत ने वैदेही का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगाया और कहा, वैदेही, आज मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, जैसे सारे काम पूरे हो गए हों, सब हिसाब किताब बराबर हो गया हो।
वैदेही को उनकी बातों से थोड़ा डर लगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो हमें बहुत वक्त साथ बिताना है। अद्वैत कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। रात के करीब 2 बजे वैदेही की आंख खुली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने महसूस किया कि अद्वैत का हाथ जो उनके हाथ में था वह बहुत ठंडा पड़ गया है। अद्वैत जी, वैदेही ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। अद्वैत जी उठिए ना, ठंड लग रही है क्या? वैदेही ने उन्हें झकझोरा, पर अद्वैत एकदम शांत थे। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी जो शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर थी। वैदेही का दिल डूबने लगा। उन्होंने अद्वैत की छाती पर कान लगाया, पर वहां कोई धड़कन नहीं थी। वह पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ चुका था। वैदेही रोई नहीं। उनकी आंखों से आंसू तक नहीं निकले। वे बस सुन्न रह गईं। उन्होंने अद्वैत का कंबल सही किया, उनके बिखरे बाल संवारे और उनके ठंडे हाथ को चूम लिया। वे उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। बाहर आसमान में वही ध्रुव तारा चमक रहा था। आप बहुत जल्दी चले गए अद्वैत जी, उन्होंने धीरे से कहा। पर आपने कहा था ना, आप तारा बनकर मुझे देखेंगे। देखिए, मैं देख रही हूं आपको। वैदेही वापस आईं और अद्वैत के बगल में लेट गईं। उन्होंने उनका हाथ फिर से थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे घर में एक अजीब सा नूर फैल गया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो वे हमेशा की तरह चहचहाती हुई नहीं थीं। घर में एक भारी सन्नाटा था। पड़ोसियों को पता चला, फिर बच्चों को खबर दी गई। अमित भागा भागा आया, पर तब तक अद्वैत का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वैदेही पत्थर की मूरत बन गई थी। जब लोग अद्वैत की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, वैदेही ने चुपचाप अलमारी खोली और वही पुरानी लाल साड़ी निकाली जिसे कल वे संदूक में देख रहे थे। उन्होंने उसे पहन लिया। अमित रोते हुए बोला, मां, यह आप क्या कर रही हैं? यह वक्त सजने का नहीं है। वैदेही ने शांत भाव से कहा, बेटा, तेरे पिता ने मुझे हमेशा इस साड़ी में मुस्कुराते हुए देखना चाहा था। आज जब वे अपनी आखिरी यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं उन्हें उदास होकर विदा नहीं करूंगी। वे यहीं हैं, कहीं नहीं गए। अंतिम संस्कार के बाद घर एकदम खाली हो गया। अमित ने बहुत जिद की कि मां उसके साथ शहर चले, पर वैदेही ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा घर तेरा है, पर यह घर तेरी यादों का और तेरे पिता का है। मैं यहां अकेली नहीं हूं। एक सुबह वैदेही अपनी पुरानी आदत के मुताबिक नहा धोकर गीता पढ़ने बैठी। जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, उसमें से वह मुड़ा हुआ कागज गिरा जो अद्वैत ने उस दोपहर लिखा था। वैदेही ने कांपते हाथों से उस खत को पढ़ना शुरू किया। अगर मैं पहले चला गया तो रोना मत। चमेली के पौधे को पानी देती रहना। जब उसकी खुशबू आएगी तो समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं। वैदेही की आंखों से पहली बार आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगी, पर उस रोने में एक सुकून था। उन्होंने खत को अपने सीने से लगा लिया। उन्हें महसूस हुआ जैसे अद्वैत की बाहें उन्हें थामे हुए हैं। दिन बीतते गए। वैदेही अब रोज उस चमेली के पौधे की देखभाल करती। वह उससे बातें करती, मानो अद्वैत ही उस पौधे के रूप में वहां खड़े हों। वह रसोई में 2 कप चाय बनाती, एक अपने लिए और एक मेज के उस पार जहां कभी अद्वैत बैठते थे। लोग कहते कि वैदेही पागल हो गई हैं, पर वैदेही जानती थी कि प्रेम कभी मरता नहीं। एक शाम जब आसमान में ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था, वैदेही बरामदे की उसी कुर्सी पर बैठी थी। उन्हें अचानक बहुत हल्का महसूस होने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है, वैदेही, बहुत देर कर दी तुमने, चाय ठंडी हो रही है। वैदेही के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी गहरी सांस ली। अगले दिन जब अमित घर आया तो उसने देखा कि मां कुर्सी पर बैठी थीं। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उनके चेहरे पर वही शांति थी जो अद्वैत के जाते समय थी। उनके हाथ में वह पुराना खत था और पास ही चमेली के फूल झड़कर उनके आंचल पर गिरे हुए थे। पूरे मोहल्ले ने देखा कि उस दिन 2 रूहें फिर से एक हो गई थीं। बुढ़ापे का वह सफर जो अकेलेपन से डराता था, वह एक अमर प्रेम कहानी बन चुका था। अद्वैत और वैदेही की यह कहानी बनारस की उन गलियों में आज भी एक मिसाल की तरह सुनी जाती है।
अमित ने जब अपनी मां के पार्थिव शरीर को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर जिस भौतिक सुख और पैसे के पीछे दौड़ लगाई थी, वह इस निस्वार्थ प्रेम के सामने बहुत छोटा था। उसने अपनी मां के हाथों से वह पुराना खत लिया और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। अमित ने फैसला किया कि वह अब वापस अमेरिका नहीं जाएगा। उसने उस पुराने मकान की मरम्मत करवाई, पर अद्वैत की वह पुरानी कुर्सी और वैदेही का वह चमेली का पौधा वैसे ही रहने दिया। अब हर शाम अमित भी उसी बरामदे में बैठता और उसे महसूस होता कि उसके माता पिता आज भी वहीं कहीं आसपास हैं। वह पुराना रेडियो जो अद्वैत ने अपनी आखिरी सुबहों में ठीक किया था, अब अमित की मेज पर रहता था। कभी कभी जब हवा के झोंके से खिड़की खुलती और चमेली की खुशबू कमरे में भर जाती, तो वह रेडियो अपने आप गुनगुनाने लगता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि अद्वैत जी आज भी वैदेही जी के लिए वही पुराना गाना बजा रहे हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं होता। असली प्यार वह है जो 70 साल की उम्र में भी एक दूसरे की जरूरतों को बिना कहे समझ ले। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई बंगला या गाड़ी नहीं, बल्कि वह हाथ है जो आखिरी सांस तक आपका साथ न छोड़े। अद्वैत और वैदेही की रूहें अब उस ध्रुव तारे की छांव में एक साथ थीं, जहां न कोई बीमारी थी, न बुढ़ापे का डर और न ही अपनों से बिछड़ने का गम। उनका प्यार बनारस की उस पावन मिट्टी और गंगा की लहरों में हमेशा के लिए अमर हो गया। प्यार वह नहीं जो समय के साथ ढल जाए, प्यार वह है जो समय को ही अपने रंग में ढाल ले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।